कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य स्कूल ऑफ कंपटीशन क्लासेस। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। तो आज हम इस सेशन में SBI क्लर्क मेंस लेवल के वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे ही आपको एग्जाम में आए तो आप वहाँ पे एरिया का यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल मत निकालने लगेगा। आपको यहाँ पे पूछा कुछ और गया है, ठीक है। हम इसे बहुत आसानी से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखिए कहने का मतलब क्या है, जैसा कि वहाँ पे देखिए क्या बताया गया परसेंटेज में। तो अगर आपने अभी तक मेरा परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले उसे आप देख लें और उसके बाद क्या होगी कि आपको परसेंटेज की बेसिक जो है चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे आप इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे तो आप वहाँ पे क्या अप्लाई करिएगा, आपको वहाँ पे खुद ब खुद पता चलने लगेगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे क्या बोला, तो यहाँ देखिए क्या होता है। एक होता है अगर किसी चीज़ का दाम पहले बढ़ा दिया जाए, ठीक है, पहले बढ़ा दिया जाए तो X% अगर बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है, दोनों मान के चलेंगे, तो फिर क्या करेगा, फिर उसी वस्तु का दाम जो है फिर घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेट इफेक्ट क्या पड़ता है दोनों पे। तो नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं x इंटू वाई बाई 100 हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको पहले बढ़ाए फिर घटाए, ठीक है, पहले बढ़ाए फिर घटाए, यानी प्लस माइनस, या प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना। तो चलिए यहाँ पे इसी बेस पे हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है हमारा, पहले क्या कर रहा है, बढ़ा दिया गया ना, 40% क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया यानी प्लस है। फिर 20% क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे 40 इंटू 20/100, यहाँ पे देखिए 0 से 0 कटा, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 20 आ जाएगा और यहाँ पे -8 आएगा। तो यहाँ पे क्या आपका नेट इफेक्ट आ गया, इस पे 12% का क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव आया है, यानी क्या हुआ है, यहाँ पे वृद्धि हुआ है ना। यहाँ पे क्या हुआ आपका, वृद्धि हुआ है। तो ये रहा हमारा आंसर। चलिए क्या कहता है, कहता है कि एक संख्या के 40% का 70% 336 है, 360 है, तो संख्या का 1/3वां भाग क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखिए क्या करिए, उस संख्या को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। x का क्या बोला है यहाँ पे 40%। चलिए अब फुट इसका क्या बोला है 70%। चलिए कितना है 336 है ना। चलिए 336 है। यहाँ पे देखिए 0 से 0 यहाँ पे कट गया है, और यहाँ पे देखिए क्या है आपका, तो यहाँ पे हुआ x इंटू 4x मानिए 4x इंटू 7, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100 में। तो चलिए इसे आप इसे यहाँ पे काटिए। यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका, तो यहाँ पे जब काटेंगे तो यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे 8 4 जा 32, यहाँ पे 1 बचा, यानी कि 4 4 जा 62 ना। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 12 7 जा आपका कितना आ गया, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे 1200, और इसी का क्या बोला, इसका 1/3वां भाग कितना हुआ, तो आप कहेंगे 400, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, कहता है कि एक संख्या का 40% एक अन्य संख्या के 3/3 है के समान है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पे दो संख्या दी गई ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक संख्या क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो x का क्या 40%, ठीक है, x का 40%, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हम y मानते हैं, और इसका क्या बोला है यहाँ पे 3/4 बोला ना। तो चलिए यहाँ पे चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो इसे सोल्व करने से क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका आ रहा है 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। यहाँ पे क्या हुआ 2x/5
और यहाँ पे क्या हुआ 3x 3y बाई 4। तो चलिए एक्स वाई को तो हमको वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो x बाई वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 8 हो गया। यानी कि देखिए x अनुपात y क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पे बनेगा आपका 15:8 आपका हो गया आंसर। तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी सिग्नल के एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति प्रति घंटा किलोमीटर में कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जैसे ही रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट आता है, तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, पिछले वीडियो में, कि जब भी रेलगाड़ी जो है किसी खंभे को या पोल को पार करती है, तो यानी जब तक क्वेश्चन पे दिया नहीं गया है पोल और आदमी की वहाँ पे चौड़ाई, तब तक आप क्या मानेंगे, उसे आप जीरो ही काउंट करेंगे, उसे नगण्य मानना है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, तो यानी कि रेलगाड़ी जब किसी आदमी और पोल को पार करती है, तो यानी खुद की लंबाई को ही पार करती है। ठीक है, यानी खुद की लंबाई को ही क्या करती है, वो पार करती है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे आपका स्पीड निकालने बोला गया है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू डी बाई टी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम यहाँ पे। तो क्या दिया है 360 बाई 18 ना, ठीक है 360 बाई 18। तो चलिए यहाँ पे देखिए मीटर है और यहाँ पे क्या है सेकंड है। चलिए इसे काटिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 20, तो यहाँ पे कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि इसे हमें कन्वर्ट करना है, इसे हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है ना। तो जैसे ही आपको छोटे से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 18/5 से आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है इसमें। तो चलिए काटिए इसे, तो कितना होगा, तो यहाँ पे हो गया आपका 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ पे किलोमीटर में दिया था और आपको चेंज करना होता है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम यहाँ पे क्या करते, इसमें 5/18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते। ठीक है, लेकिन हमें छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना था, इसलिए 18/5 से मल्टीप्लाई करके। चलिए ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है हमारा पांचवा क्वेश्चन, कहता है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। यदि अकेला ए इस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अकेला बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, पहले आपको बोला गया है कि देखिए ए प्लस बी पहले काम कर रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी कर रहे हैं, तो कितने दिनों में कर रहे हैं, यहाँ पे 4 दिनों में कर रहे हैं। और अब यहाँ पे कौन काम कर रहा है, ए। जब ए अकेला कर रहा है तो इसमें कितना दिन लग रहा है, यहाँ पे 6 दिन लग रहा है। तो यहाँ पे दोनों का क्या निकालिए, आप एलसीएम निकालिए। तो यहाँ पे कितना होगा 24 होगा। चलिए यहाँ पे इफिशियंसी निकालते हैं इनकी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आती है, तो 6। ठीक है, देखिए इसे 24 को 4 से डिवाइड दीजिए, यहाँ पे 6 आ जाएगी, और 6 से करेंगे तो कितना आएगा 4। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो 2 ही डिफरेंस किसका है, बी का, यानी बी। तो बी 24 का कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 12 दिनों में। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वर्ग में लड़कियों की संख्या 44 है, जो कुल विद्यार्थियों का 55% है, तो वर्ग में लड़कों की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट होंगे कितने, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, तो आप कहेंगे 100% होंगे। ठीक है, इसमें बॉय और गर्ल्स दोनों होंगे ना, टोटल स्टूडेंट होंगे, तो यहाँ पे कितने होंगे, वो 100% होंगे। अब बोलता है कि यहाँ पे देखिए संख्या में क्या है 44 क्या है आपकी, तो यहाँ पे गर्ल्स। ठीक है, और परसेंट में कितने हैं, ये 55% है। ठीक है, परसेंट में कितने हैं 55%। तो आपको निकालने क्या बोला है, तो वर्ग में लड़कों की संख्या। तो चलिए पहले हम टोटल यहाँ पे निकाल लेते हैं, टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 100 इंटू 44 बाई 55। चलिए इसे 11 से डिवाइड दीजिए, तो 11 4 जा 11 5 जा, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 2 जा, यानी कितना हो गया आपका टोटल स्टूडेंट कितना हो गया यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे स्टूडेंट आ गए आपके 80 ना। देखिए टोटल स्टूडेंट क्या आ गए, यहाँ पे 80 आ गए।
तो आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, आपको निकालना है बोझ ना। क्वेश्चन में क्या बोला, बोझ निकाले ना। चलिए तो अब यहाँ पे बोझ आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 80 माइनस 44, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3। तो ये क्या हो गया, आपके बोझ हो गए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। कहता है कि भाग ए से 45 विद्यार्थियों द्वारा इतिहास में प्राप्त औसत अंक 75 हैं तथा भाग बी से 40 विद्यार्थियों द्वारा इसी विषय में प्राप्त औसत अंक 78 हैं। तो दोनों भागों से विद्यार्थियों द्वारा इतिहास में प्राप्त संपूर्ण औसत अंक कितने होंगे। दशमलव के 2 डिजिट तक यहाँ बताना है हमें आंसर में। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। यानी एवरेज का कॉन्सेप्ट लगने वाला है यहाँ पे। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है आपका, तो एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे होता है सम ऑफ नंबर्स बटा टोटल नंबर्स ना। चलिए यहाँ पे एवरेज देखिए, ए में कितने हैं, तो ए में हम देख रहे हैं यहाँ पे 45 इंटू 75, और देखिए बी में कितने हैं, तो बी में 40 इंटू 78 है ना। और यहाँ पे देखिए टोटल नंबर्स कितने हैं भाई, तो 45 प्लस यहाँ पे 40 है ना। चलिए अब इसे आप मल्टीप्लाई करिए, तो इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखिए इसे हम जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो 45 आपको लिखना है ऐसे, इस तरह से लिखना है पहले आपको, 45 इंटू 75 लिखना है ना। चलिए अब इसे मल्टीप्लाई कर दिया आपसे, तो इसे हम इसे पहले इस डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते कितना आएगा आप यहाँ पे 25 का यहाँ पे क्या होगा 5, 2 को यहाँ पे रख लीजिए। अब देखिए इसे आप मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और बीच में ऐड करते जाना है इसको। देखिए 5 के 20 प्लस 7 5 35, तो 20 और 35 कितना आता है आपका 55, तो 55 और 2 कितना आता है आपका, तो 57, यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, आपका हाथ से कितना बचा 5। चलिए अब देखिए अब इससे मल्टीप्लाई करना है आपको टेंस डिजिट को, तो 7 28, 28 और 5 कितना होता है आपका, तो 28 और 5 होता है आपका 33। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए तो 33 75 यहाँ पे हो गया, प्लस ये तो आसान है, यहाँ पे 0, और यहाँ पे देखिए 8 चौके 32 का 2 हो जाएगा आपका, और फिर 7 चौ 28, 28 और 3 कितना होता है आपका 31, और यहाँ पे कितना हो गया आपका, तो यहाँ पे 85 हो गया। ठीक है, चलिए तो इसे अब ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे होगा 5, और यहाँ पे होगा 9, और यहाँ पे होगा 4, और यहाँ पे होगा 6, और पाई 85। चलिए यहाँ पे देखिए इसे छोटा कर देते हैं हम, 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 17 5 जा 85, और देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और यहाँ पे देखिए कितना होगा, तो 5 9 जा, और यहाँ पे 5 9 जा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 1299 आपका आ गया। तो 1299 को जब 17 से आप डिवाइड दोगे, ठीक है 17 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे आएगा, देखिए आप जब इसे डिवाइड देंगे तो कितना बार में जाएगा। चलिए डिवाइड दीजिए इसे, तो डिवाइड देंगे तो क्या होगा, तो 76.41 आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 8 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है हमारा 8 क्वेश्चन, कहता है कि 5 कैलकुलेटर और 7 हाथ घड़ियों की कीमत, यानी रिस्ट वॉच की कीमत कितनी है 3650 है। यदि एक हाथ की घड़ी की कीमत कैलकुलेटर की कीमत से 110 रुपये अधिक है तो एक कैलकुलेटर की कीमत क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया आपको, बोला गया कि 5 कैलकुलेटर, ठीक है 5 कैलकुलेटर प्लस 7 हैंड वॉच, ठीक है रिस्ट वॉच होगा, तो रिस्ट वॉच, चलिए रिस्ट वॉच यहाँ पे करते हैं, वॉच से केवल करते हैं हम यहाँ पे इंडिकेट। चलिए कितनी दाम है इसकी टोटल की, तो 3650 रुपये है ना। चलिए अब देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन से बुला कर गया आगे, बोलता है कि एक हाथ घड़ी की कीमत कैलकुलेटर की कीमत से 110 रुपये अधिक है, यानी अगर इसकी दाम x रुपये हो, ठीक है तो इसकी दाम कितनी कहेंगे आप, तो x प्लस 110 रुपये ज़्यादा है ना, x से कितने हैं, अगर हम दाम इसे x मानते हैं तो इसे कितना हमें करना होगा x प्लस 10, इसकी जितनी भी कीमत है उससे 110 ज़्यादा है ना। लेकिन यहाँ देखिए आपको ये जो दाम दिया गया है वो कितने का दाम दिया गया है, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 और 5 की दिए है ना, यानी तो यहाँ पे चलिए इसे क्या करिए, यहाँ पे आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, बराबर कितना होगा 3650। अब इसे आप जल्दी से सॉल्व करें। चलिए तो यहाँ पे कितना होगा आपका, तो यहाँ पे तो 5x हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पे 7x प्लस यहाँ पे चलिए मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 770, और यहाँ पे 3650
50, ठीक है। चलिए अब इसे ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे 12 सूख जाएगा और यहाँ पे देखिए 3650 माइनस हो जाएगा आपका इधर आकर के 770। देखिए एग्जाम में आपको यहाँ पे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे घटा दीजिएगा। 0 यहाँ पे देखिए कितना होगा, तो यहाँ पे होगा 8 और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे भी आएगा 8 ना। चलिए अब यहाँ पे कितना होगा 2 और यहाँ पे कितना होगा, तो चलिए एक्स का वैल्यू निकालिए यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे एक्स का जब वैल्यू निकालेंगे आप तो कितना आएगा आपका, चलिए यहाँ पे करिए आप एक्स का वैल्यू निकालिए। चलिए इसे 12 से डिवाइड दीजिए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वहाँ पे एग्जाम में आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना होगा 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 आएगा ना, 2 आएगा, 2 होगा और फिर देखिए कितना होगा, जब 2 से देंगे तो 24, यहाँ पे 48 यानी कि 12 चौक 48, यानी देखिए एक्स का वैल्यू निकल गया हमारा। देखिए एक्स का वैल्यू कितना है आपका, तो आप कहेंगे 240 रुपये ना, 240 रुपये। तो हमें तो निकालना क्या था, एक्सी का वैल्यू निकालना था, यानी कैलकुलेटर का एक कैलकुलेटर का दाम निकालना था। तो एक कैलकुलेटर का दाम कितना आ गया आपका 240, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें।